Good morning to all of you. मेरी वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस मैम. Astigmatic lenses को और कहते हैं ना एस्टिग्मेटिक लेंसेज का, उसको और थोड़ा डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे. एस्टिग्मेटिक लेंसेज एंड टॉरिक लेंसेज. एस्टिग्मेटिक लेंसेज जो होता है वो 2 टाइप के अंदर डिवाइडेड होता है, स्फेरिकल एंड टॉरिक. ठीक है, तो आज हम उनको डिटेल्स पढ़ेंगे और भी. ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ. आई होप सभी को स्लाइड दिख रही है. यस मैम. ओके बेटा, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? एस्टिग्मेटिक लेंसेज क्या होता है? इन एस्टिग्मेटिक लेंस ऑल द मेरिडियन डू नॉट हैव सेम कर्वेचर, तो यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नहीं आता. ठीक है, एंड ए पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन. ठीक है, जितने भी मेरिडियंस होते हैं उनका सेम कर्वेचर नहीं होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाती है. द लेंस इफेक्टिवली गिव अ मिनिमम पावर इन वन डायरेक्शन, ग्रेजुअली changing to a maximum power. डायरेक्शन के अंदर लेंस जो है वो मिनिमम पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम उसके परपेंडिकुलर की तरफ जाने लगते हैं तो वो मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करने लगता है. ठीक है, सी टॉरिक सरफेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं. सपोज करो ये जो येलो वाला नहीं, दूसरे वाला जो है टॉरिक सरफेस है, अगर हम देखेंगे तो स्फेरिकल वाला जो एरिया है वो बहुत कम होगा ना. डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं. क्लियर है सभी को? यस मैम. ओके, फिर दो तरीके के एस्टिग्मेटिक लेंसेज होते हैं, आप लोगों को पता है, सिलेंड्रिकल एंड टॉरिक लेंसेज. सिलेंड्रिकल लेंसेज जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक प्लेन सरफेस को प्रीवियस क्लास में बताया था. एक प्लेन सरफेस था और दूसरा का क्या सरफेस था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सिलेंड्रिकल का एक पार्ट. ठीक है, दस इन वन मेरिडियन द लेंस हैज नो वर्जिस पावर विच इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर. जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है वहां पे कोई वर्जिंस पावर नहीं होगी. एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज एट राइट सिलेंडर. ठीक है, जो पावर मेरिडियन है सिलेंडर की उसके राइट एंगल पे होता है एक्सिस ऑफ वर्जन. जैसे ये एक्स वाई है ना, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के राइट एंगल पे होगा पावर मेरिडियन ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इन द मेरिडियन एट राइट एंगल टू द एक्सिस, एक्सिस के राइट एंगल द सिलेंडर एक्ट एज ए स्फेरिकल लेंसेज. देखिए आप लोगों को मैंने प्रीवियस वाले जो क्लासेस के अंदर मैंने एक डायग्राम दिखाया था, सिलेंड्रिकल एक्स वाई एक्सिस बन रही थी और बीच बीच में आप लोग को ध्यान हो ऐसे स्फेयर बन रहे थे, 2-3 स्फेयर बन रहे थे. तो इन द मेरिडियन एट राइट एंगल टू द एक्सिस, ये जो राइट एंगल है एक्सिस के, जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है वो हमेशा पावर मेरिडियन की राइट एक्सिस होगी. ठीक है, ये
एक्स वाई द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसके राइट एंगल अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो दैट इज मेरिडियन ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज पावर मेरिडियन ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? यस मैम। Okay. Then in the meridian at right angle to the axis, axis xy के right angle पे सिलेंडर जो स्पेरिकल लेंसेज की तरह काम करता है। ध्यान हो, मैंने पिछले बार एक इमेज के अंदर आपको बताया था, यहाँ पे स्पेयर्स बन रहे थे बीच बीच में, है ना, राइट एंगल पे। द टोटल इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। और मैंने एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें पीछे को एक लाइन बन रही थी, ध्यान है? The total effect is the formation of line image of a point object. This is called focal line. Focal line दिखाई थी आप लोगों को, एक ध्यान है, एक रे डायग्राम दिखाया था जिसमें पीछे फोकल लाइन दिखाई थी, which is parallel to the axis of cylinder. ध्यान है, या वो वाली स्लाइड खोल के दिखाया जाए? यस, रिप्लाई करिए। यस मैम। ठीक है, अब ये ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, सिलेंड्रिकल लेंस जो है और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस बता रखा है। देखो एक्सिस 30 डिग्री पे एक्सिस बन रही है, ये तो देखो सीधा है, एक्स वाई इज द एक्सिस ऑफ लेंस। अब 30 डिग्री है, 70 डिग्री है, 125 है, 165 पे मूव करा उसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये जो 0 to 180 डिग्री गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ए लेंस विथ प्योरली सिलेंड्रिकल पावर, अगर कोई लेंस है जिसके अंदर प्योरली सिलेंड्रिकल पावर है, उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे 4DCYL डायोप्टर सिलेंड्रिकल। समझ में आ रहा है? यस मैम। प्रियंका को समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ये बेटा ऑप्टो वाले बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, तो ये क्या होता है, एस्मेटिक लेंसेज होते हैं जो एक साइड से तो प्लेन होते हैं और दूसरे साइड से क्या होते हैं, अगर हम एस्मेटिक लेंसेज क्या होता है, जिनके जितने भी सारे मेरिडियन होते हैं ना, उनके कर्वेचर सेम नहीं होते हैं। जैसे कि इनके अंदर एक टाइप है सिलेंड्रिकल लेंसेज, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, एक साइड प्लेन है, दूसरे साइड में सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक पॉइंट इमेज जो की जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक से बन नहीं पाती है, ठीक है। अब एक लेंस है जिसकी प्योरली सिलेंड्रिकल पावर होगी, अगर किसी लेंस की पूरी सिलेंड्रिकल पावर है, ठीक है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, 4DCYL डायप्टर सिलेंड्रिकल, डी इज डायप्टर एंड सिलेंड्रिकल CYL, ठीक है। एंगल अप टू 180 आर यूज्ड फॉर द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, 180 डिग्री के एंगल तक हम यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। द फुल 360 डिग्री प्रोटेक्टर इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द बेस डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अगर अगर 180 180 डिग्री तक के एंगल को हम यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अगर हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। और अगर 360 डिग्री प्रोटेक्टर हो जाएगा तो वो सिर्फ बेस डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी आईज देखिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री दिख रहा है सबको, राइट आई और लेफ्ट आई का। व्हेन डिस्क्राइबिंग ए हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल एक्सिस, अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, जैसे आई जिस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो पता होगा सबको, यस और नो? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पता है सभी को? नो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पता है सभी को? Yes, ma'am.
क्लियर है सभी को? यस, स्क्रीन शो हो रही है? मेरी वॉइस आ रही है बेटा सबको? Yes, ma'am. स्क्रीन शो हो रही है? No, ma'am. स्क्रीन शो हो रही है अब सबको? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये आई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है 0 to 180 जो है हॉरिजॉन्टल है, उसके परपेंडिकुलर 90 है। When describing a horizontal cylindrical axis, it is conventional to use the angle 180 degree rather than 0. ठीक है, ये क्या करता है, 180 डिग्री एंगल को यूज करता है। ओरिएंटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑन अ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, कैसे होता है देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, इसके बीच में 45 डिग्री हो गया, फिर 135 डिग्री हो गया। ठीक है, orientation of cylindrical axis. A good way to cylindrical axis from dispenser is to view the back of your left hand. The thumb will be, ठीक है, thumb point जो है वो 0 डिग्री है। एक्सीटेशन, तो अपने लेफ्ट हाथ को देखो, उसका जो थंब पॉइंट है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 0 डिग्री ओरिएंटेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. अब है बेटा, ये तो हमने ऊपर सारा सिलेंड्रिकल एक्सिस के बारे में पढ़ा। टॉरिक लेंस के बारे में पढ़ेंगे। टॉरिक लेंस को हम स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज भी बोलते हैं। स्फेरिक इट हैज बीन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्फेरिकल लेंस और प्लेन सिलेंड्रिकल लेंस, प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज, इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उसे उससे क्या बनता है, टॉरिक लेंसेज। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो जब टॉरिक लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस को, इनको स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज भी बोलते हैं, क्योंकि स्फेयर लेंस जो होता है स्फेरिकल लेंस प्लस प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस को मिलके ही बनते हैं। देखो स्फेरिकल दिख रहा है और प्लेनो सिलेंड्रिकल में सिलेंड्रिकल शेप होगी, इसलिए ये वाली शेप दिख रही है। सिंस ए प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस हैज नो पावर अलोंग इट्स एक्सिस मेरिडियन, मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को बताया था, जो सिलेंड्रिकल लेंसेज है प्लेनो सिलेंड्रिकल में कोई पावर नहीं होती। द पावर अलोंग द एक्सिस मेरिडियन ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट बी रिजल्ट फ्रॉम स्फेरिकल एलिमेंट अलोन। ठीक है, जो पावर होगी वो सिर्फ स्फेरिकल की वजह से होगी, प्लेनो सिलेंड्रिकल की वजह से नहीं होगी, क्योंकि उसकी मेरिडियन में कोई पावर नहीं होती है। द power along the other principal meridian of the lens at right angle to the axis of meridian of cylindrical lens is the sum of sphere and cylindrical। जो पावर है अदर प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ लेंस, ठीक है, जो प्लेनो सिलेंड्रिकल है उसकी तो कोई पावर ही नहीं है अपने
एक्सिस मेरिडियन पे, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. जो प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस है उसकी कोई पावर नहीं है अपने एक्सिस मेरिडियन पे, लेकिन अदर मेरिडियन ऑफ द लेंस, अदर में एक्सिस पे नहीं, अदर के अंदर, एट राइट एंगल टू द एक्सिस मेरिडियन ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, राइट एंगल पे, ठीक है। द पावर अलोंग द अदर प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस, अब जो ये टॉरिक लेंस है उसके अदर प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ द लेंस, ठीक है, राइट एंगल जिसमें सिलेंड्रिकल सरफेस का राइट एंगल आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, सम ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस अपने मेरिडियन के ऊपर कोई पावर नहीं दे रहा, जब 90 डिग्री पे आ रहा है ना तो वो पावर दे रहा है, तो टोटल जो पावर होगी उस पूरे के पूरे टॉरिक लेंस की वो क्या होगी, स्फीयर की भी होगी सिलेंडर की भी, दो कंडीशन दे रखी है। अगर सिलेंड्रिकल अपने एक्सिस पे देखेगा तो सिर्फ स्फीयर की पावर होगी, अगर 90 डिग्री पे देखेगा तो स्फीयर प्लस सिलेंडर दोनों की पावर होगी। समझ में आ गई ये बात? आ रही है मेरी बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं टॉरिक लेंसेज के बारे में, तो हमने उसकी पावर के बारे में पढ़ा है कि अगर स्फेयर अपने एक्सिस के अलोंग होगा तो सिलेंड्रिकल अगर उसके मेरिडियन एक्सिस उसी के एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो उसकी जीरो पावर लेंस पावर है, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे देखेंगे तो फिर उसकी भी पावर होगी प्लस स्फेयर की भी होगी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब बोल रहे हैं अंडर द रोटेशन टेस्ट, जैसे हम अगर आई की बात कर रहे हैं, आई को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, इट एग्जिबिट सीजर मूवमेंट इन द सेम वे एज प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ये जो टॉरिक लेंस है, अगर इसकी हम रोटेटरी मूवमेंट करवा रहे हैं, रोटेशन टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे आईज के अंदर मान लो ये है, इसकी रोटेशन टेस्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा, सीजर मूवमेंट होगी ये, ठीक है, सेम तरीके से जैसे प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस की होती है। अगर हम मूवमेंट टेस्ट करवा रहे हैं, रोटेशन नहीं, जरूरी नहीं है रोटेशन करा रहे हैं, कैसी भी मूवमेंट हो रही हो उसका टेस्ट करवाएंगे, तो इट एग्जिबिट मूवमेंट अलोंग ईच ऑफ इट्स प्रिंसिपल मेरिडियंस, ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा अलोंग ईच ऑफ इट्स प्रिंसिपल मेरिडियन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अपने हर अपने प्रिंसिपल मेरिडियन के अलोंग मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो पहले मैंने आप लोग को बताया टॉरिक लेंसेज क्या होता है, फिर उसकी पावर, ठीक है। अब से होगी प्रिंसिपल मेरिडियन, जैसे कि अपने प्रिंसिपल मेरिडियन के साथ क्लियर है? Yes, ma'am. सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रियंका, अंकित, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, जो पावर है स्पैरो सिलेंड्रिकल लेंस,
क्योंकि इसके अंदर स्फेयर भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग द पावर ऑफ स्फेरिकल कंपोनेंट फर्स्ट, followed by the power of cylindrical component and finally direction of cylindrical axis। ठीक है, अब अगर मैं पावर की बात करती हूँ इस टॉरिक लेंस का, जिसमें स्फेयर भी और सिलेंड्रल भी है, तो उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले स्फेयर कर लेंगे, फिर सिलेंड्रिकल है ना, और फाइनली डायरेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंड्रिकल, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देखो ये रखा है, इसने क्या किया हुआ है, देखो स्फेयर की -3 और -3 है परपेंडिकुलर पे, ठीक है, और सिलेंड्रिकल की अपनी जो एक्सिस होती है उस पे तो होती नहीं है और परपेंडिकुलर पे होती है। परपेंडिकुलर दोनों को जब हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 3 जो है किसकी पावर है, स्फेयर की, डिवाइडेड बाय -2 किसकी है, सिलेंडर की है, इनटू 90 डिग्री, क्योंकि -3 और दोनों को प्लस करके -5 आएगी नीचे। इट सिग्निफाइज दैट स्फेरिकल कंपोनेंट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? No, ma'am. बता क्यों नहीं रहे? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब हो रही है स्क्रीन शेयर सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो टॉरिक लेंसेज है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस एंड सिलेंड्रिकल लेंस, तो जो पावर होती है उसकी हम कैसे एक्सप्रेस कर कंपोनेंट लेंगे, उसके बाद हम सिलेंड्रिकल कंपोनेंट लेंगे, फिर फाइनली डायरेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस बनेगी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, स्फेरिकल में एक्स और वाई दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, -3 एक्स और वाई पे, और सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस पे कोई भी पावर नहीं होती, तो 0 है, और उसके 90 डिग्री पे पावर होती है -2 है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, द डायरेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल एक्सिस में क्या बन रहा है, देखो -3 एक्स वाई पे, -2 -5 इस पे। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ लेंस इज -3, क्योंकि फाइनली जो बन के आया स्फेरिकल एक्सिस पे एक्स वाई पे वो -3 बन के आया है। सिलेंड्रिकल कंपोनेंट इज -2, ओके सॉरी, जो -3 एक्स एक्सिस -3 वाई एक्सिस दैट इज स्फेरिकल ना, तो स्फेरिकल लिखा हुआ है -3 है। सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का एक्स तो होता नहीं है, वाई है, -2 है, तो द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस लाई अलोंग 90 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है। On representing the power of spherocylindrical lenses by mean of optical cross, the principal meridian
अच्छा, अगर इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम शो करते हैं तो प्रिंसिपल मेरिडियन जो है वो -3 ऑन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे -5 देख पा रहे हैं, -3 और -5। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब यू कैन सी ओवर हेयर, सी now it is clear to all of you. Yes, ma'am. ओके, बाकी बच्चे भी देख लें। व्हाट इज दिस स्टर्म्स कोनॉइड, है ना? The pencil of light that result from refraction at an astigmatic lens does not focus as a point. The interval between the two line foci are called interval of sternum. आप लोगों को मैंने प्रीवियसली भी बताया था स्टर्म्स कोनॉइड क्या होता है। जो लाइट की जो पेंसिल ऑफ लाइट है ना, दैट रिजल्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन, लेंस में से होके निकल रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है एट अ स्टिग्मेटिक लेंस। डू नॉट फोकस एज अ पॉइंट, क्योंकि स्टिग्मेटिक लेंस में आप लोगों को पता है कि प्रॉपर स्फेरिकल होता ही नहीं है। जो मेरिडियंस जो है उसके कर्वेचर जो है वो सारे के सारे स्फेरिकल नहीं होते हैं, तो एक सिमेट्रिकली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाती है। तो वही लिखा है कि पेंसिल ऑफ लाइट जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर लेंस के अंदर से होकर गुजरे तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना तो हो गई। एट स्टैग्मेटिक लेंस डू नॉट फोकस एज अ पॉइंट, एक पॉइंट की तरह फोकस नहीं करेगा। द इंटरवल बिटवीन टू लाइन फोकस, लाइंस बनेगी, तो इन लाइन फोकस के बीच का जो इंटरवल है उसे हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ स्टर्म। ठीक है, द बेस्ट फोकसिंग अकर समवेयर इनसाइड द इंटरवल ऑफ स्टर्म। जो बेस्ट फोकस, जो दो लाइनें हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिन्हें हम इंटरवल ऑफ स्टर्म बोल रहे हैं, तो बेस्ट फोकसिंग यहीं पर ही कहीं बीच में बनेगी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है? नहीं आया? बताइए अगर नहीं आया तो। Yes, ma'am. दोबारा रिपीट कर दीजिए इसे। बिल्कुल, जो पेंसिल ऑफ लाइट है, जो लाइट आ रही है, दैट रिजल्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट आ रही है, मतलब लाइट आई लेंस के अंदर से पास हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से जो लाइट आ रही है कौन से लेंस में से पास हुई है? एस्टिग्मेटिक लेंस। उसमें एक प्रॉपर डज नॉट फोकस एज अ पॉइंट, पॉइंट की तरह वो फोकस नहीं होता। वो क्या होता है? इंटरवल बिटवीन टू लाइन फोकाई। ठीक है, वो क्या होता है? एक पॉइंट की तरह नहीं होता, दो लाइन फोकाई होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोल रहे हैं इंटरवल ऑफ स्टर्नम, स्टर्म। और इन्हीं के बीच में कहीं पे जो है वो बेस्ट फोकसिंग होती है, जिसे हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बोलते हैं। और जो कंप्लीट एनवलप है लाइट का नियर टू द लीस्ट सर्कल ऑफ कंफ्यूजन, उसे हम बोलते हैं स्टर्म्स कोनोइड। ये लिखा है ना कोनोइड ऑफ स्टर्म ऊपर डायग्राम में, इस सर्कल के आसपास की तो एरिया को बोल रहे हैं स्टर्म्स कोनोइड। नहीं आया समझ में अभी भी? Yes, ma'am. आ गया। बेटा इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो दो जो लाइनें बनती हैं उनके बीच के को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ स्टर्म, और वहीं पर ही बीच में कहीं पे अच्छे से फोकसिंग हो पाती है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन।
और उसके ही चारों तरफ के एरिया को हम बोलेंगे कोनोइड ऑफ स्टर्म। यस, टर्म्स कोनोइड। Yes, ma'am. नाउ डिटेक्शन ऑफ लेंस। लेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे? थ्रू लेंसोमीटर, फोकीमीटर, थ्रू ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन, थ्रू जेनेवा लेंस मेजर और लेंस क्लॉक। ये मशीन्स के नाम है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, Yes, ma'am. क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया स्टिग्मेटिक लेंस क्या होता है, पढ़ा हम कॉम्बिनेशन ऑफ में पढ़ा। देन वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट को मेरी? Yes, ma'am. Ma'am. स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. अब हम पढ़ रहे डिटेक्शन ऑफ लेंसेस। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, एंड प्लेनो सिलेंड्रिकल को, फिर स्पैरो सिलेंड्रिकल को जो टॉरिक लेंसेज हैं, फिर मेथड दिए हैं अलग अलग। ठीक है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखो ये तो मेथड है सारे। अब अलग अलग लेंसेज के लिए अलग अलग चीजें यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल लेंस के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सिलेंड्रिकल लेंस एंड टू डिटेक्ट इट्स डायोप्टर स्ट्रेंथ, हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे लेंस को कुछ इंच अवे फ्रॉम योर आईज। फिर साइट अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट, साइड में से एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, सच एज विंडो या डोर फ्रेम। रोटेट द लेंस स्लोली एज यू वुड टर्न अ स्टीयरिंग व्हील, ऐसे करेंगे जैसे हम गाड़ी के व्हील चलाते हैं ना, वैसे ही लेंस को रोटेट करेंगे। फर्स्ट टू द राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ ए सेक्शन ऑफ डोर फ्रेम अपीयर स्लांटेड, स्लांटेड मतलब स्लैंट की फॉर्म में अगर वो दिखता है, इट स्टैब्लिश द लेंस अंडर एग्जामिनेशन इज सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो हम देख रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि सिलेंड्रिकल लेंस में है। दिस इज कॉल्ड सीजर लाइक मूवमेंट। ठीक है, जो अभी मैंने पीछे बताई थी ना, सीजर लाइक मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हैं सिर्फ। क्लियर है? कैसे डिटेक्ट करेंगे? आइस की कुछ दूरी पर रखेंगे और साइड में क्या लगाएंगे, जो हमें विजन जो हमें दिख रहा है उसके उसमें क्या लगाएंगे? डोर फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, और उनको धीरे धीरे, और हमने लेंस को रखा आँख के पास, पीछे डोर फ्रेम लगाया है चारों तरफ, उसके बाद लेंस को रोटेट करेंगे धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ ए सेक्शन ऑफ डोर फ्रेम अपीयर स्लांटेड, अगर डोर फ्रेम का सेक्शन हमें थोड़ा सा स्लांटेड मतलब टिल्टेड अगर हमें दिखा, तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल लेंस है और इसे हम सीजर्स लाइक मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब है प्लेनो सिलेंड्रिकल। ये अभी हमने क्या देखा?
सिलेंड्रिकल लेंस। अब इसमें प्लेनो है, स्फेरो सिलेंड्रिकल है, स्फेरो इज टॉरिक लेंस एंड दैट इज प्लेनो। प्लेनो में क्या है, हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे दोनों मेरिडियन को अलग अलग, ठीक है। इफ द मूवमेंट इन वन मेरिडियन इज नील, इट इज प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस एंड नील मूवमेंट मेरिडियन इज टेकन एज एक्सिस ऑफ लेंस, क्योंकि आप लोग को पता है सिलेंड्रिकल में एक्स वाई जो उसकी एक्सिस है उस पर कोई भी पावर नहीं आती है ना, इसीलिए बोल रहे हैं इफ द मूवमेंट इन वन मेरिडियन इज नील, उसको प्लेनो सिलेंड्रिकल बोलेंगे, और जिस मेरिडियन के अंदर वो नील आएगा दैट इज एक्स वाई, और जिसमें कुछ वैल्यू आएगी उसकी दैट इज परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? यस और नो? ऊपर मैंने बताया था ना सिलेंड्रिकल लेंसेज के अंदर क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर तो कुछ भी पावर नहीं आती, जब 90 डिग्री पे आते हैं हम तब कुछ दिखती है। देखो अभी मैंने ये -5 -2 वाला करवाया था, उसमें भी था, ये देखो, ये स्फेरिकल था, ये जीरो वाला सिलेंड्रिकल था, जिसमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पावर नहीं थी। तभी तो उन्होंने बोला है कि एक मेरिडियन में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो दैट इज प्लेनो सिलेंड्रिकल, और उसे हम एक्सिस ऑफ द लेंस लेंगे। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. नाउ स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज। स्फेरो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, इफ बोथ द मेरिडियन शो मूवमेंट इट इज स्फेरो सिलेंड्रिकल, क्योंकि देखो खाली सिलेंड्रिकल में तो एक मेरिडियन में दिखता है, स्फेयर में दोनों में दिखता है। तो जब मैंने कॉम्बिनेशन बनवाया था अभी ऊपर, तो दोनों के अंदर सामने देखो स्फेयर की वजह से एक्स वाई एक्सिस में भी था, ये देखो, तो अगर दोनों में दिखता है तो दैट इज स्फेरो सिलेंड्रिकल। द वीकर मूवमेंट मेरिडियन इज टेकन एज द एक्सिस ऑफ लेंस अंडर observation, neutralize both the meridian as before to determine exact spherical and cylindrical element, ठीक है। weaker movement meridian को हम लेते हैं एज ए एक्सिस ऑफ लेंस ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले मूवमेंट चेक करी दोनों की, जिसकी वीक आ रही है उसे हमने एज ए एक्सिस ले लिया। अब हम दोनों के मेरिडियन को न्यूट्रलाइज करेंगे, पता बिफोर टू डिटरमाइन, पता लगाने से पहले कि कौन सा स्फेरिकल है कौन सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, उससे पहले हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर है इतना? अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को डिटेक्शन के अंदर बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, कौन कौन से सॉरी इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, और सिलेंड्रिकल लेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, प्लेनो सिलेंड्रिकल को कैसे करेंगे, और स्पैरो सिलेंड्रिकल को करेंगे। अब इनके जो न्यूट्रलाइजिंग मेथड्स है दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। सृष्टि समझ आ रहा है? रिंका समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, कंप्लीट ही कर लो। तो हम लोगों ने पढ़ा डिटेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज, उसमें प्लेनो सिलेंड्रिकल पढ़ा, स्पैरो सिलेंड्रिकल पढ़ा। अब मैं बोल रही हूँ कि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम दोनों मेरिडियंस को
बिफोर टू एग्जामिन की एग्जैक्ट स्फेरिकल कौन सा है और सिलेंड्रिकल कौन सा है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए मेथड क्या, ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अभी ये टॉरिक लेंस की बात चल रही है ना। फॉर अ टॉरिक लेंस रोटेशन मूवमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सिस। सबसे पहले तो एक्सिस का ही पता होना चाहिए। इफ वी ऑब्जर्व अगेंस्ट द मूवमेंट तो यूज माइनस सिलेंड्रिकल एक्सिस, इफ वी ऑब्जर्व विद यूज तो यूज प्लस सिलेंड्रिकल एक्सिस। देखो, फॉर अ टॉरिक लेंस रोटेशन मूवमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सिस। अगर ये लेंस है, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसी में उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो प्लस सिलेंड्रिकल एक्सिस है, अदरवाइज माइनस सिलेंड्रिकल एक्सिस है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो रोटेटेड हो रहे हैं ना एक एक्सिस में। अगर वो सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं तो प्लस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होंगे, ठीक है। तो ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन को हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लेंसोमीटर को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द लेंस पावर ऑफ एन एस्टिग्मेटिक लेंस, ठीक है। एस्टिग्मेटिक लेंस की पावर को यूज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लेंसोमीटर यूज करते हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैंने बताया एस्टिग्मेटिक लेंस क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंस के बारे में हमने पढ़ा, टॉरिक लेंस के बारे में हमने पढ़ा, उनकी डिटेल्स हमने पढ़ी है ना। तो आईज के अंदर स्टेगमेटिक लेंस जो है उनकी मूवमेंट को सीजर वाली है या फिर मूवमेंट वाली, ऐसे करके हमने चेक किया, और उनको पावर कैसे देते हैं वो हमने देखा, डिटेक्शन कैसे करते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस को डिटेक्ट कैसे करेंगे, प्लेनो सिलेंड्रिकल को कैसे करेंगे, स्फेरो सिलेंड्रिकल को हम कैसे करेंगे। फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों की दोनों मेरिडियन को चेक करने के लिए कि इसमें कौन से सिलेंड्रिकल है, क्योंकि हम टॉरिक की बात कर रहे हैं ना, कौन सा सिलेंड्रिकल है कौन सा स्फेरिकल है, उससे पहले हम एक न्यूट्रलाइजेशन मेथड करते हैं जिसमें विद होता है तो प्लस होता है, अगेंस्ट होता है तो माइनस होता है। फिर टॉरिक लेंसेज के लिए हम लेंसोमीटर को भी यूज करते हैं उसकी पावर को जानने के लिए। क्लियर है आप सभी को। ये देखो इन्होंने लेंस बना रखा है ना, नीचे एक्सिस बना रखी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं। आप सभी को क्लियर है। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा।